वो रास्ता भी उन्होंने बदल दिया, तीसरा रास्ता पकड़ा, लेकिन उस पे भी संत शिरोमणि रविदास जी भगवान दिखाई दिए। सब चकरा गए कि अब क्या किया जाए, एक कंगन पचा पाना मुश्किल की बात है। कुछ सभी लोगों ने सलाह बनाई कि एक कंगन रविदास जी को तो नहीं देना है, चलो अब राजा को दे दिया जाए, राजा खुश होके हमें इनाम दे देगा और रविदास जी राजा से छुड़ा भी नहीं पाएंगे। सभी लोग भागे, अपने राजा के महल में पहुंचे। राजा को वो कंगन बताया कि महाराज जी, एक कंगन हमारे तप से मिला है, हम लोगों ने तपस्या की तो ये हमारे तप से प्राप्त हुआ है कंगन। राजा बोले कंगन हम पे का? बोले शायद अगर रानी खां पसंद आ जाए तो रानी खां दे दो। वो कंगन रानी के पास भिजवाया। रानी ने जब देखा तो वो तो कंगन गंगा मां का दिया हुआ था, वरदानी कंगन था, किसी सुनार का बनाया हुआ थोड़ी था। रानी उस कंगन पर लालायित हो गई और कहने लगी कि इसकी जोड़ी का कंगन लाओ जहां भी मिले। अब जो उन लोगों की मंडली थी उस मंडली तक खबर आई। राजा बोले हाँ 200 कंगन लेके आओ, रानी का पसंद है। अब सब लोग गड्ढ-बड्ढ, गंगा जी ने तो एक ही दो, अब 200 ले आऊ तो कहां से ले आऊ। सब लोग राजा जी के चरणन में रहे, बोले महाराज जो कंगन हमाओ नोई। संत रविदास ने एक टका दाओ तो के गंगा जी में चढ़ा दीजिए, बे जो कछु भेंट दें तो हमें वापस ले आइए। तो गंगा जी ने जब भेंट रविदास जी खां दी, हम लोग छिपा के आप तक चले आए। अब बोले वो कंगन तो केवल रविदास ही दवा सकत दूसरों। राजा रानी पूरा फौज फाटा, संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की कुटिया पर पधारे और कहने लगे कि रानी को एक कंगन बड़ा पसंद आया, दूसरा कंगन चाहिए। रविदास जी बोले दूसरा कंगन गंगा जी के पास है, उन्होंने पहला कंगन भी उन्हीं ने दिया, दूसरा भी उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है, वो ही दे सकती हैं। राजा बोले तो गंगा जी के पास चलो। तब कहने लगे रविदास जी, जो पंडित तुमरा मन चंगा, जो पंडित तुमरा मन चंगा, जहो मेरे बसत कठौती गंगा। एक कहावत सभी ने सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक कहावत इसी दृष्टांत की है, जो पंडित तुमरा मन चंगा, मोरे बसत कठौती गंगा। कहने लगे कि राजा जी गंगा तट जाने की कोई जरूरत नहीं है, यदि मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। कठौती जिसमें चमड़ा फुलाने के लिए रख देते थे, वो कठौती। आप अंदाजा करें कितने बड़े भक्त होंगे वो,
जिस कठौती में चमड़ा रखते थे फुलाने के लिए, उस कठौती में स्वयं गंगा जी को प्रकट होना पड़ा। धन्य हो ऐसे महापुरुष की भक्ति। जो ज्ञानी तुमरा मन चंगा, मोरे बसत कठौती गंगा। जो ज्ञानी तुमरा मन चंगा, मोरे बसत कठौती गंगा। बोले हे राजन, गंगा तट जाने की कोई जरूरत नहीं है। मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। हाथ गंगोत्री में जब दिया, कंगन काढ़ दूसरा लीना। में जब दीना, कंगन काढ़ दूसरा दीना। हाथ गंगोत्री में जब दीना, उनके बगल में ही कठौती रखी हुई थी। कठौती में हाथ डाला और कंगन ले लिया। हाथ गंगोत्री में जब दीना, कंगन काढ़ दूसरा लीना। कठौती में हाथ डाला और कंगन निकाल लिया और रानी को सौंप दिया। रानी और राजा रविदास जी के चरणों में लौट गए कि हे भगवान, मुझे माफ करना जो आपको इतना परेशान किया। हम नहीं जानते थे कि आप इतने बड़े महापुरुष हो। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो वो टीम थी, वो परीक्षण टीम सीबीआई की तरह लगी थी रविदास जी के पीछे, जैसे इस समय सीबीआई लग जाए किसी के पीछे। उस सीबीआई टीम देखें आप, आपस में सलाह कहने लगी कि फे बच गए जी। तो क्या कह रहे भी लोग आपस में सलाह कर रहे हैं, अब के अवसर जो कोई आवे। बोले यार फे बच गए, का करो जाए। बोले चिंता ना करो, फे को दाव लगा अपन हराओ ने। अब के अवसर जो कोई आवे, ए रविदास न जीतन पावे। गंगा जी के तट का किनारा था। गंगा जी पर कोई ना कोई कार्यक्रम चलते ही रहते थे। अब यहां एक सालिक राम जी की लीला आती है। रविदास जी को सबसे प्रिय सालिक राम जी और गंगा जी रहीं, जो हमेशा उनके एक दाएं साइड और एक बाएं साइड विराजे ही रहते थे 24 घंटे। गंगा जी उन्हें अपना पुत्र मानती थी और सालिक राम जी उन्हें अपना मित्र मानते थे। ऐसे महापुरुष थे वो। देखें आप,
पुनः पंडित ने बचन उचारे, सुन लो भक्त रविदास प्यारे। पंडित ने वचन उचारे, सुन रविदास। किसी पर्व का मौका था, गंगा जी पर भीड़ लगी हुई थी। संत शिरोमणि रविदास भगवान स्नान के लिए गए हुए थे, लेकिन वो सीबीआई टीम तो पीछा ही से लगी थी। वो टीम पीछे पड़ी हुई थी, देखें आप। तो वहां कहने लगे कि ये सालक राम लिए रहते हैं 24 घंटे, इनकी परीक्षा लो, इनसे कहो कि अपने सालिक राम गंगा जी में तैरा कर दिखाओ अगर शक्तिमान हो। देखिए आप, अपना सालिक राम उठाना, गंगा धार में से तैराना। बोले अगर भक्त हो तो अपनो सालिक राम उठाओ और गंगा जी में तैरा के दिखाओ तो माने हम। देखें आप, बोले जब अपनो सालिक राम तैरा के दिखाओ, जब माने हम। तब सालिक राम जी को लिया रविदास जी ने और कहा, हे भगवान, आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। जैसा अब तक साथ निभाया ऐसा आगे भी निभाते रहना। क्या हुआ? जब रविदास ने सुमरन कीना, जब रविदास ने सुमरन कीना, सालिक राम हाथ में लीना। सालिक राम जी को हाथ में ले लिया और सुबरने लगे। हो निरंकस प्रेम धुन लाई, हो निरसंक प्रेम धुन लाई, रामानंद गुरु लिए मनाई। गुरु रामानंद जी के चरणों में शीश नवाया कि हे गुरुदेव, ये सब मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं और मेरी सहायता करना। वो तो स्वयं में परमात्मा थे, लेकिन सबको मनाना उनका फर्ज था। देखें आप, जल में सालिक राम तैराया, जल में सालिक राम तैराया, हरि भक्तों ने अति सुख पाया। सब आदमी उस सीबीआई टीम ता नहीं हते, अच्छे अच्छे नाम भी हते। जिस समय सालिक राम जी को लिया और गंगा जी में तैराने लगे, सारे साधु भक्तगण
रविदास जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए रविदास भगवान की। कि सालिग्राम सब काष्ट के, वे बोले हम भी तेरा आए हो तुम भी तेरा हो। वे तो बनवा के आए थे, कटवा के, जे लाए थे पथरा के। कि सालिग्राम सब काष्ट के, डूब गए मझधार।